हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चैप्टर चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसका लेक्चर 5 लेके आया हूं। इस एक्सरसाइज में मैं 2 लेक्चर बताऊंगा। लेक्चर 5 में आपको वर्किंग रूल और क्वेश्चन, और इसी एक्सरसाइज के लेक्चर 6 में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे उनको भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें लगभग हम 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं, यानी 2 एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज के हम आपको 2-2 लेक्चर दे रहे हैं। ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं देते, 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर होता है। तो उम्मीद करते हैं इस लेक्चर को आप अच्छी तरह देखेंगे। चलिए, तो इस लेक्चर के अंदर क्या होगा कि जब आरएचएस में साइन एक्स या कॉस एक्स हो तो ऐसी कंडीशन में पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पीआई आप कैसे निकालेंगे। जबकि लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में हमने बताया है कि जब आरएचएस में ई की पावर एएक्स जैसा हो तो ऐसी कंडीशन में पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पीआई आप कैसे निकालेंगे। वीडियो अपग्रेड हो रही हैं, उनके जो थंबनेल हैं या लेक्चर में वो हम चेंज करते जा रहे हैं। तो आप ये मत समझना कि उसमें मैंने बोला हो लेक्चर 2, तो उस नहीं, अब हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसीलिए वीडियो अपग्रेड होती जा रही है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये लेक्चर 5 है। लेक्चर 5, इस लेक्चर के अंदर हम बताएंगे आपको जब आरएचएस में साइन एक्स या कॉस एक्स हो तो पीआई आप कैसे निकालेंगे। तो सीएफ तो सेम होगा, यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन हर एक एक्सरसाइज में सेम हो रही है। पीआई के लिए देखिए, कब व्हेन आरएचएस में साइन एएक्स या कॉस एएक्स हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पीआई आप कैसे निकालेंगे। तो 1/f डी स्क्वायर और यहां साइन एएक्स हो तो x का कोफिशिएंट केवल और केवल डी स्क्वायर की जगह पर माइनस लगा के रख देते हैं। कैसे? 1/f माइनस ए स्क्वायर साइन एएक्स। अगर यहां कॉस होता तो भी सेम होता, कोई फर्क नहीं होता। यहां कॉस एएक्स होता तो 1/f माइनस ए स्क्वायर कॉस एएक्स। तो साइन एक्स होगा तो साइन ही आएगा, कॉस एक्स होगा तो कॉस ही आएगा। फिर समझ लीजिए, हम केवल डी स्क्वायर की जगह पर एक्स का कोफिशिएंट रखते हैं और माइनस लगाकर। ये माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है, माइनस बाहर है। क्लियर? आइए एक और बात बताते हैं। डी मींस होता है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और 1/d मींस होता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर ऊपर डी होगा तो हम डिफरेंशियल कर देंगे, और वही डी अपॉन में हो तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे तो उससे आप और अच्छी तरह समझेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू साइन 3x। सबसे पहले हमें CF निकालना होगा, जो कि लेक्चर 1 से लेकर सेम आ रहा है। 3 टाइप की CF हैं। जब रूट्स डिफरेंट हो तो CF कैसे निकालेंगे, जब रूट इक्वल हो तो CF कैसे निकालेंगे, और जब रूट इमेजनरी में हो तो हम क्या सॉल्यूशन, इसका जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है CF, हम कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन रखेंगे, इसको कहते हैं एम स्क्वायर माइनस के 5m, y का कोफिशिएंट 0 के बराबर रखते हैं। फैक्टर हो गए m-2 और m-3। दिस इंप्लाइज m-2 m-3 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हो गई 2,3। जब वैल्यू डिफरेंट हो तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF आप कैसे निकालोगे। c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x। अब यहां RHS में साइन है तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पीआई कैसे निकालते हैं। तो यहां देखिए, पीआई 1/, इसको लिखते हैं कैपिटल डी स्क्वायर माइनस के 5d और y का कोफिशिएंट, और इस लाइन में लिखते हैं साइन 3x। x का कोफिशिएंट माइनस लगा के रखेंगे यहां, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और माइनस अलग से होता है तो माइनस के 9 हो गया। माइनस के 9 माइनस 5d प्लस 6,
साइन 3x, ये साइन 3x ही लिख रहा है, दिखाई ना दे रहा हो। फिर समझ लीजिए x का कॉफिशिएंट डी स्क्वायर की जगह पे माइनस लगा के रखते हैं, ये रखा केवल और केवल डी स्क्वायर की जगह पे। सॉल्व करिए इसे, 1 अपॉन माइनस के 5d और माइनस के 3 साइन 3x, माइनस बाहर ले लो, 1 अपॉन 5d प्लस के 3 बाहर साइन 3x। अब यहां क्या करें, क्योंकि हमें तो डी स्क्वायर चाहिए, डी में हम ये रूल लगाते ही नहीं है, तो इसके कंजुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो ये माइनस तो हमारा था, इसका कंजुगेट हो गया 5d माइनस 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें पूरे में करेंगे तो ये हो गया 25d स्क्वायर माइनस के 9 साइन 3x। अब आप देखेंगे x का कोफिशिएंट 3 यहां रखेंगे तो माइनस के 9 हो गया, और 25 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 निम्मा 225 हो गए माइनस के, इसको भी जोड़ेंगे क्योंकि ये भी माइनस है, तो माइनस के 234 234 माइनस के 234 हो गया, और माइनस ये रहा तो प्लस 1 अपॉन 234, यहां है 5d माइनस 3 और बाहर साइन 3x, यही साइन 3x लिख रहा है यहां पर। फिर समझ लीजिए x का कोफिशिएंट डी स्क्वायर की जगह पर माइनस लगा के रखेंगे तो माइनस के 9 मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 225, इसको करोगे साथ में ये भी नेगेटिव है तो माइनस के 234, और माइनस से ये कट गया तो प्लस की 10। अब क्या होगा, 1 अपॉन 234, इसमें मल्टीप्लाई करो 5d साइन 3x, इसकी इसमें करोगे माइनस के 3 साइन 3x, d मींस इसका डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन 234, इसका डिफरेंशियल हो गया 3 cos 3x, 5 यहां है तो 3 5 जा 15 cos 3x माइनस के 3 साइन 3x, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए और इसे काट दीजिए, 3 सत्ते 21, 2 3 अट्ठे 24, यहां कितना बचा 5 cos 3x माइनस साइन 3x। फिर समझ लीजिए इसमें से 3 कॉमन ले लिया, उस 3 से ये काटोगे तो 3 सत्ते 21, क्या बचे 2 3 अट्ठे 24, ये आपकी पी आई रही, पी आई। अब आप लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, इसका मतलब y इक्वल सी एफ कहां है आपकी, सी एफ ये रही c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस पी आई ये रही 1 अपॉन 78 5 cos 3x माइनस 3 साइन 3x। इस क्वेश्चन का अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ है। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मेरे बच्चों, जगह कम दे रहा हूं क्योंकि एक ही बार में कम से कम 3 क्वेश्चन तो आ ही जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू cos 2x। सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए ये हो गया m स्क्वायर, ये m हो गया, और y का कोफिशिएंट लेते हैं, किसके इक्वल रखते हैं, 0 के, ऐसे फैक्टर करेंगे इसके, तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब m की वैल्यू हो गई 2,2, ये 2 है बेटा। जब रिपीटेड रूट्स आते हैं तो ऐसी कंडीशन में कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी सी एफ आप कैसे लिखेंगे, तो सी एफ हो गया इसका c1 प्लस c2x बाहर e की पावर 2x। अब आपको ये पी आई निकालना है, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 4, ये डी स्क्वायर डी और 4, और यहां इसकी सीध में लेते हैं cos 2x। अभी बताया था मैंने x का कोफिशिएंट केवल और केवल डी स्क्वायर की जगह पे लगाते हैं माइनस लगाकर, तो 1 अपॉन यहां हो गया माइनस 2 का स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 4 cos 2x, ये माइनस 4 प्लस 4 कट गए, माइनस 1 अपॉन 4 1 अपॉन डी cos 2x। ये बताया था ऊपर डी होता है तो डिफरेंशिएशन, अपॉन में होता है तो इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रल हो गया 1 अपॉन 2 साइन 2x, क्योंकि 1 अपॉन डी है तो इस टर्म का इंटीग्रेशन, cos 2x का पता तो है ना, 1 अपॉन 2 साइन 2x, और 4 ये रहा तो माइनस 1 अपॉन 8 साइन 2x, ये आपकी पी आई हुई। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है,
y इक्वल टू में यहां लिखे देता हूं CF प्लस PI। तो CF क्या है यहां पर, ये रहा C1 प्लस C2x बाहर e की पावर 2x, PI ये रहा -1/8 साइन 2x। तो मस्त आ रहे हैं क्वेश्चन, कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो क्लियर ना हो रहा हो। मेरी हर वीडियो में डाउट क्लियर होता है साथ के साथ, जबकि कहीं कहीं तो ऑफलाइन में भी क्लियर नहीं हो पाता है, जहां आप 2000 रुपए से 2500 रुपए पर बुक के हिसाब से फीस देते हैं। ठीक है, और देखिए अब कुछ थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, D4 माइनस 2DQ प्लस 3D² बाहर y इक्वल टू 3 e की पावर 2x प्लस 4 साइन x। आइए तो अब हम यहां पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF निकालते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये हो गया m4 माइनस 2mq प्लस 3m² किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। इसमें से m² कॉमन, m² माइनस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां m², m माइनस 3, m माइनस 1 ये फैक्टर नहीं हो रहे इस समय। माइनस के 3 प्लस का 1 करें तो यहां माइनस होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गई। तो ये क्या होगा, प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब सही है, m², m माइनस 3, m माइनस 2, तो क्या होगा, यहां माइनस के 2m बचेंगे और माइनस 3, क्लियर सही है। तो फैक्टर में मिस्टेक हो गई थी। अब यहां हमने देखा इससे m की वैल्यू हुई यहां से 0,0, यहां से हुई 3, यहां से हुई -1। आइए तो अब इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF कैसे लिखेंगे। ये सेम है तो C1 प्लस C2x बाहर e की पावर 0x प्लस C3 e की पावर 3x प्लस C4 e की पावर -x, इसका 1 होता है। तो CF हुआ C1 प्लस C2x प्लस C3 e की पावर 3x प्लस C4 e की पावर -x। ये आपका निकाल दिया मैंने कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF। अब हमको निकालना होगा पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी PI। आइए, यहां भी मिस्टेक है, ये साइन 2x है। चलिए तो PI निकालिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें मिस्टेक निकली सॉल्व करते समय। यहां D² कॉमन ले लो, ऐसे लिख दो, और क्या बचेगा, D² माइनस के 2D माइनस 3, और इसे यहां लिख दीजिए 3e की पावर 2x प्लस, इसके लिए यहां 4/D² माइनस 2D माइनस 3, 4 ये वाला 4 मैंने यहां ले लिया और यहां रखा साइन 2x। यहां 4 था वो मैंने यहां ले, जैसे कि 3 यहां आ जाएगा। अब इसमें e की पावर ax वाला भी रूल लगाना है और साइन x cos x वाला भी लगाना है। इसका मतलब लेक्चर 3 और लेक्चर 4 आपने जरूर देखे होंगे, ठीक है, और देखना भी चाहिए। तो यहां तो x का कॉफिशिएंट इस पूरे में रखते हैं, यहां रखोगे 2, 2 2 जा 4, यहां 2 2 जा 4, माइनस के 4 माइनस 3, 3e की पावर 2x प्लस ये 4 है। यहां इसका कॉफिशिएंट रखेंगे, माइनस के 4 हो जाएगा, -4 माइनस के 2d माइनस 3, और मैं इधर लिखे देता हूं साइन 2x। क्लियर, थोड़ी जगह कम है, कोई बात नहीं। इस 4 से तो ये 4 कट गया, नहीं कटेगा, हाँ कट गया, ये तो e वाला रखा है ना। ये कितना हो गया, माइनस के 12 और 3 से कट गया -1/4 e की पावर 2x। 4 से 4 कट गया, 3 चौक 12 और 12 3 थे, ये कट गया। यहां देखेंगे आप, ये 4 से 4 कट गया, माइनस ये बाहर आ गया, यहां बचा माइनस के 2d और माइनस के 7, और ये है साइन 2x। इस माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर वही कहानी, मुझे तो यहां D² बनाना है, तो जैसे यहां कंजुगेट की मल्टीप्लाई की थी ऐसे ही यहां करनी पड़ेगी। -1/4 e की पावर 2x, इसका कंजुगेट हो गया 2d माइनस 7/4D² माइनस के 49 और साइन 2x। इससे नीचे दिखाई दे न दे पता नहीं, मैं लिखे देता हूं, नहीं देगा दिखाई तो ऊपर लिख दूंगा। तो इक्वल टू -1/4 e की पावर 2x प्लस 2d माइनस 7 इसका कॉफिशिएंट यहां रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस के 16 और माइनस के 49, 65 हो गए माइनस के, और यहां साइन
2x। फिर समझ लीजिए x का कोफिशिएंट यहां रखेंगे वो भी माइनस लगाकर, तो माइनस के 4 4 जा 16, माइनस के 16 और माइनस 49 ये हो गए। आगे अब इधर रखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो यहां लिखे देते हैं माइनस के 1/4 e की पावर 2x, और ये माइनस इधर आ गया 1/65, यहां 2d - 7 और बाहर साइन 2x, माइनस 1/4 e की पावर 2x 1/65, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 डिफरेंशियल साइन 2x माइनस 7 साइन 2x, माइनस 1/4 e की पावर 2x 1/65 डिफरेंशियल हो गया 4 cos 2x माइनस 7 साइन 2x। यही आपकी पीआई है। जनरल सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो y बराबर क्या होता है, CF प्लस पीआई। y इक्वल CF क्या है, यहां ये रहा C1 प्लस C2x प्लस C3 e की पावर 3x प्लस C4 e की पावर माइनस x, पीआई माइनस 1/4 e की पावर 2x 1/65 4 cos 2x 7 sin 2x। थोड़ा और क्वेश्चन लेते हैं कि जिसके रूट्स इमेजनरी में हो, तो ऐसी कंडीशन में आप CF भी कैसे निकालेंगे और साइन या कॉस हो तो पार्टिकुलर इंटीग्रेशन आप कैसे निकालेंगे। आइए तो ये क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 लेते हैं, यहीं से आ जाएगा। क्वेश्चन 4, डी स्क्वायर प्लस के डी प्लस 1 बाहर y इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 e की पावर माइनस 2x। सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो गया m स्क्वायर माइनस के m प्लस के 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर श्रीधराचार्य से होंगे, यानी क्वाड्रिक फॉर्मूला से। क्लियर। आइए तो यहां m इक्वल टू हो गया माइनस के 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू सभी की 1 है। आपको क्वाड्रिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर क्वाड्रिक फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत ही गलत बात है। तो m इक्वल क्या हुआ यहां पर -1 प्लस माइनस, तो माइनस के 4 प्लस का 1 -3/2, इसका मतलब -1/2 प्लस माइनस, इस अंडर रूट से माइनस बाहर निकालेंगे तो i हो जाएगा √3/2, अलग अलग कर दिया। जब रूट इमेजनरी में हो तो CF कैसे निकालते हैं, लेक्चर 1 आप जरूर देखना। तो CF देखिए इसका क्या हुआ, e की पावर ये -1/2x ब्रैकेट में C1 cos √3/2x प्लस C2 साइन √3/2x। इसमें मेरे बच्चों प्लस जो आई प्लस वाला कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है और माइनस वाला साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वैल्यू ये होती है वही यहां रखी जाती है। अब आपको निकालना होगा पार्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पीआई। तो पीआई देखिए आप इसी को लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस के डी प्लस के 1 बाहर साइन 2x। दूसरे इसके लिए फिर अलग से लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस के डी प्लस 1 5e की पावर माइनस के 2x। क्लियर हो गया। चलिए x का कोफिशिएंट रखते हैं यहां, तो -2 का स्क्वायर प्लस की d प्लस 1 बाहर साइन 2x। यहां सबकी जगह पे रखेंगे -2 का होल स्क्वायर -2 प्लस 1 5e की पावर -2x। आप कहेंगे सर यहां तो सबकी जगह पे रख रहे हैं, यहां केवल डी स्क्वायर की जगह पे। मेरे बच्चों ये RHS पर डिपेंड करता है, यहां साइन था तो साइन वाला रूल लगाया, यहां e की पावर ax है तो ax वाला रूल लगाया। क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट वीडियो मिले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और मैट्रिक्स के साथ साथ जो दूसरी बुक है एनालिटिक ज्योमेट्रिकल, उसकी भी कंप्लीट सॉल्यूशन मिले, तो उसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी, वो भी 399 वाला लेवल लेना होगा, उसी से सारी वीडियो ओपन होती है। ठीक है। और अब 2 तारीख से हम आपकी 3 डायमेंशनल ऑफ ज्योमेट्री उसको उठाएंगे। हालांकि उसमें हमने बहुत वीडियो दे रखी हैं, लेकिन अपग्रेड करते चले जाएंगे कि हमने इसमें क्या बताया, नेक्स्ट लेक्चर में क्या दे रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गए थे उनको उसमें जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि हम अपने मेंबर्स को दुखी देखना नहीं चाहते। क्योंकि मेंबर्स जब मुझ पर विश्वास करके मेंबरशिप लेता है तो मैं चाहता हूं उसको कंप्लीट सॉल्यूशन मिले, जैसे आप इनका सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए।
ये हो गया माइनस के 4 प्लस का 1 तो माइनस के 3 डी माइनस 3 साइन 2x। यहां प्लस के 4 और एक 5, 5 में से 2 गए 3 तो 5/3 ई की पावर माइनस 2x। यहां मुझे डी स्क्वायर बनाना है तो कंजुगेट की मल्टीप्लाई तो करनी ही होगी। तो यहां होगा ऊपर डी प्लस 3 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 9 साइन 2x प्लस 5/3 ई की पावर माइनस 2x। आगे बढ़ते हैं, यहां रखेंगे 2 2 जा 4, 4 और 9 13 माइनस के 1/13 ये हो गया डी साइन 2x प्लस के 3 साइन 2x प्लस 5/3 ई की पावर माइनस 2x। ये वाला लिखा है, अगर दिखाई ना दे रहा हो। दिस इंप्लाइज, इसका डिफरेंशियल करोगे यहां -1/13 2 cos 2x प्लस 3 साइन 2x प्लस 5/3 ई की पावर माइनस 2x। बस यही पी आई है। तो सी एफ प्लस पी आई जनरल सॉल्यूशन y इक्वल सी एफ प्लस पी आई। दिस इंप्लाइज सी एफ कहां है इसकी, ये रही ई की पावर -1/2x भीतर c1 cos √3/2x c2 साइन √3/2x प्लस इसे जोड़ देंगे तो माइनस के 1/13 इसको लिख दोगे ब्रैकेट में, यहां जगह नहीं है आगे, इस वाले को यहां लिखोगे प्लस 5/3 ई की पावर माइनस 2x। इसी एक्सरसाइज के कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो लेक्चर 6 में देखेंगे आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनकी भी एक झलक आप जरूर देखते जाना। तो लेक्चर 6 में आपके लिए टॉप मोस्ट 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन तो पेपर में बार बार आता है, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा और हम चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।